मूवी की शुरुआत कैल के रूम से होती है। वो और उसका कुत्ता अलार्म क्लॉक की आवाज से जागते हैं। वो अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, अपने कुत्ते को नहलाता और खिलाता है और स्कूल के लिए स्नैक बनाता है। उसका कुत्ता रंट उसके बैकपैक से एक कॉन्डम निकाल लेता है और अपने दांतों से कॉन्डम निकालने में स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अपनी बाइक से स्कूल जाता है और रंट को यार्ड में छोड़ देता है, जो फेंस से घिरा हुआ है। स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कुछ लड़कों ने उसके साथ मजाक किया है। कैल जमीन पर गिरा सिक्का उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिपका होता है। सेसिली उसे अलर्ट करती है कि सिक्का चिपका हुआ है, लेकिन रॉनी उसे अपने पैर से जमीन पर गिरा देता है। सेसिली उसकी उठने में मदद करती है और वो गुस्से में चला जाता है, लेकिन उसका कॉन्डम बैकपैक से गिर जाता है। सेसिली उसे उठाकर अपने हाथ में छुपा लेती है। वो सिक्के को दूर मार देती है, जिससे मजाक खत्म हो जाता है। कैल एग्जाम दे रहा होता है। हैंक, जो उसके पीछे बैठा होता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैल उसे और हैंक के दोस्त को करने नहीं देता। लेकिन वो उसे बुली करता है और बैठने को कहता है। मिस्टर टैली कैल के पास आता है और पूछता है, क्या उसने इन लड़कों को चीटिंग करने दी? वो कैल को बताता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसे फेल कर देगा। कैल का नया क्लास होता है और वो एक लड़की से अपनी नजर नहीं हटा पाता। उस लड़की का स्केच उसके कमरे में होता है और वो अपनी नोटबुक में उसका एक और स्केच बना रहा होता है। जब क्लास ग्रुप्स में डिवाइड होती है तो वो अपनी क्रश के ग्रुप को ज्वाइन करता है। वो गैबी की अटेंशन जीतने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी उसके साथ रिजर्व्ड रहती है। वो गैबी का स्केच अपने दोस्त बॉर्गी को कैफेटेरिया में दिखाता है। उसका दोस्त एग्री करता है कि स्केच अच्छा है, लेकिन वो उसे गैबी को नहीं दे सकता क्योंकि वो विक की गर्लफ्रेंड है। कैल कहता है कि गैबी बहुत अच्छी है और वो बताता है कि उसकी माँ उसके पापा से तब प्यार में पड़ गई थी जब उसने उसके लिए एक गाना लिखा था। बच्चे अपनी अगली क्लास में स्केच बना रहे होते हैं। कैल का टीचर उसकी डेस्क पर एक लेटर देखता है और उसके यूसीएलए में एडमिशन पर बधाई देता है। कैल कहता है कि वो रोड आइलैंड प्रेफर करता है। सेसिली उसका कॉन्डम वापस करती है और उसे होम कमिंग डांस के लिए पूछने का सोचती है। बॉर्गी उसे इंटरप्ट करता है और पूछता है कि सब उसे होम स्कूलर क्यों बुलाते हैं। बेल बजती है और वो सेसिली का मोमेंट खत्म कर देता है। कैल गैबी और उसके दोस्तों के सामने पेश होता है और उससे अकेला बात करने के लिए कहता है। उसके हाथ में उसका स्केच होता है और पूछता है कि क्या वो होमकमिंग डांस पे आएगी। गैबी कहती है कि कोई भी उस इवेंट पे नहीं जाता। वो चली देती है। कैल उसके बैकपैक को अनलॉक्ड देखता है और उसमें स्केच डाल देता है। वो अपनी बाइक अनलॉक करता है घर जाने के लिए, लेकिन विक और उसके दोस्त उसकी बाइक ले लेते हैं। विक उसे बताता है कि उसके दोस्तों के पेपर्स टीचर टैली ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उन्होंने चीटिंग की थी। कैल कसम खाता है कि उसने टैली को कुछ नहीं बताया। विक कहता है कि अगर उसके दोस्तों को पनिश किया गया तो वो अगले गेम में नहीं खेल पाएंगे, जो टीम के लिए नुकसान होगा। कैल उनके साथ जाता है और अपनी बाइक फुटबॉल स्टेडियम के टॉप स्टेयर्स तक ले जाता है। विक कैल से कहता है कि टैली को मनाए कि उसके दोस्तों ने चीटिंग नहीं की। अगला गेम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बैरल शेप्ड प्लास्टिक डस्टबिन में डालकर स्टेयर्स से नीचे घुमाते हैं। वो बस से घर वापस जाता है, थका हुआ और चोटिल, फिर भी उसके पास अपने कुत्ते के साथ खेलने की इच्छा होती है। वो अपनी बेसबॉल बैट उठाता है और कुछ बॉल्स हिट करने लगता है। रंट बॉल को उठा के लाता है। कैल की माँ रात को घर लौटती है, लेकिन हम उससे कभी नहीं देखते। वो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करती है और कहती है कि वो थक गई है। अगले सुबह स्कूल में प्रिंसिपल कैरी कैल को अपने ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि एक वर्कर ने देखा कि उन लड़कों ने कैल के साथ लड़ाई की। फुटबॉल कोच भी विक के साथ ऑफिस में आता है। विक प्रिंसिपल को गैबी का स्केच दिखाता है और कहता है कि कैल उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा है। जब प्रिंसिपल कैल को देखती है तो वो मामला सेटल कर देती है, कहकर कि फुटबॉल फील्ड पे कुछ नहीं हुआ। स्कूल के बाद सेसिली कैल के पास आती है और पूछती है क्या वो उसके साथ लाइब्रेरी जाएगा और स्मोक करेगा। वो उसे होमकमिंग डांस पे भी इनवाइट करती है। कैल कहता है कि कोई भी उन इवेंट्स पे नहीं जाता, लेकिन वो उसे करेक्ट करती है, कहती है कि कोई भी उन इवेंट्स पे डांस करने नहीं जाता। वो साइड में स्टोर पे काम करता है। जब काम खत्म होता है तो लाइब्रेरी जाता है सेसिली से मिलने के लिए। वो उससे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगती है। वो दोनों बाइक पे साथ जाते हैं और उसके घर के पास क्रैश कर जाते हैं। कैल उसकी टांगें देखता है और एंजॉय करता है और उसे कहता है कि हमेशा लंबी स्कर्ट्स मत पहनो क्योंकि तुम्हारी टांगें सुंदर हैं। वो कहती है कि उसे पता है और घर के अंदर चली जाती है। कैल घर वापस आता है और सब कुछ इकट्ठा करता है जो उसे अपने रूम में जाने और एंजॉय करने के लिए चाहिए। वो अपने कुत्ते से पूछता है
क्या वो बाहर रहना चाहता है या अंदर आना चाहता है? कुत्ता अपने आप को कई बार घुमाता है डिसाइड करने से पहले कि वो बाहर बैठना चाहता है। कैल फिर से वही स्टडी ग्रुप में होता है गैबी के साथ। गैबी उसे बताती है कि उसे उसका ड्राइंग पसंद आया, लेकिन विक ने देखा और पागल हो गया। गैबी कहती है कि विक के घर में इस वीकेंड पार्टी होगी और उसे इनवाइट करती है। वो उसे इनवाइट करती है ताकि दिखाए कि जो कुछ हुआ उसे फर्क नहीं पड़ता। बोर्गी और कैल एक रिमोट लोकेशन पे जाते हैं पिस्तौल के साथ। वो टारगेट्स पे शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बोर्गी कैल को पार्टी में जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है जो गैबी ने इनवाइट किया है। कैल पहले मना करता है क्योंकि पार्टी विक के घर में होगी। डिस्कशन के बाद वो मान जाता है। दोनों पार्टी में जाते हैं। ज्यादातर अटेंडीज चीजें यूज कर रहे होते हैं और बूझ कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेसिली पार्टी में आती है और कैल से मिलती है। सेसिली और कैल फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। विक और उसके दोस्त उन्हें देखते हैं और परेशान करने लगते हैं। विक कैल से नफरत करता है और क्यूरियस है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मजाक करे। वो कैल को अपनी कार के ट्रंक में डाल देते हैं। हैंक सेसिली को रोके रहता है जब गैबी विक को दूर धक्का देती है। सेसिली किसी से बात नहीं करती और भाग जाती है। कैल और बोर्गी अगले दिन मिलते हैं। बोर्गी माफी मांगता है कि वो वहां सपोर्ट करने के लिए नहीं था। कैल को लगता है अगर वो वहां होता तो भी कुछ नहीं कर पाता। वो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। बोर्गी कहता है कि वो कैल को इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो उसे सीरियसली नहीं लेते। कैल उसे बताता है कि पार्टी में असली मजाक बोर्गी था। वो वर्बली आर्ग्यू करते हैं और अलग हो जाते हैं। कैल स्कूल में सेसिली को नहीं ढूंढ पाता। गैबी उसे एक नोट देती है, लेकिन वो उसे पढ़ने से मना कर देता है। उसे अपनी बाइक चेन काटी हुई मिलती है और उसे काम के लिए जल्दी पहुंचना पड़ता है। जब वो पहुंचता है, उसका मैनेजर उसे फायर कर देता है तीसरी बार लेट होने के लिए। वो अपनी मां को कॉल करता है ताकि उसे पिकअप करे, लेकिन वो कभी आंसर नहीं करती। उसे अपनी बाइक लेकर वापस घर चलकर जाना पड़ता है। वो घर आता है और अपनी मां को चेक करता है। वो गहरी नींद में होती है। कैल काफी गुस्से में होता है और अपनी मां की कार चुरा लेता है और रंट उसके साथ होता है। वो कार में बैठता है और विक के घर जाता है और विक की कार को आग लगा देता है। विक और हैंक घर से निकलते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। हैंक को कैल के कार के पीछे का अच्छे से देखता है जब वो ड्राइव करके निकलता है और वो रंट को भी देख लेता है। कैल अगले दिन स्कूल नहीं जाता। उसकी मां के साथ एक छोटी और महत्वपूर्ण बात होती है। वो अपनी बाइक रिपेयर करता है और सेसिली के घर के पास रंट के साथ पहुंचता है। उसका पिता दरवाजा खोलते हैं। कैल सेसिली के बारे में पूछता है और उसका पिता कहता है वो घर पे नहीं है। उसे क्लियरली पता नहीं है क्या हुआ था। वो लाइब्रेरी के बाहर सेसिली का इंतजार करता है। हैंक एक फ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहा होता है जब वो कैल और रंट को देखता है। मुझे पता था, वो कहता है जैसे ही उसे रंट दिखाई देता है। कैल रंट को ले जाता है और वो छुप जाते हैं। हैंक और उसका दोस्त उसे ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। कैल एक गन शॉप जाता है और गन खरीदने का सोचता है। सेसिली कैल को कांटेक्ट करती है और रात को मिलती है। वो पूछता है क्या उसका प्लान है विक के असॉल्ट को पुलिस को रिपोर्ट करने का। वो 2 रीजंस के लिए मना करती है। पहला, उसके पिता प्रोबेशन पे हैं और अगर उन्हें पता चला क्या हुआ तो वो वहां से भाग जाएंगे और उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा, सबको लगता है कैल ने विक की कार को आग लगाई है और अगर ये कंफर्म हो गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो उसे अगले दिन स्कूल में कॉशियस रहने के लिए कहती है। कैल स्कूल वापस जाता है और बोर्गी से मिलता है, जो सबके लिए माफी मांगता है और कहता है उसने गुस्से में उसकी बाइक चेन काटी थी। लेकिन अब से वो उसके साथ होगा क्योंकि चीजें सीरियस हो रही हैं। कैल पूरे दिन विक और उसके दोस्तों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में उससे पकड़ लेते हैं। एक फाइट होती है, लेकिन कैल अपना बचाव इफेक्टिवली करता है। टीचर फाइट को तोड़ देता है। कैल घर वापस चलता है। अपने आप पे खुश रॉनी और उसके दोस्त उसे इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं उन्हें उसका काम पसंद आया। वो उसे अपनी जीप में डालते हैं और मैडमैन चीयर करते हैं। वो उसे घर छोड़ने का ऑफर देते हैं और शाम को बॉलिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वो बॉलिंग करने जाते हैं और मजे करते हैं। रॉनी कैल को अपने पिता के बारे में बताता है, जो उसके चीजों पे कुछ स्प्रे करते थे तकलीफ देने और सबक सिखाने के लिए। लेकिन इसके बुरा इफेक्ट्स हुए और वो 6 महीने तक सफर किया। वो उसे आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कैल मना कर देता है। कैल सेसिली को कॉल करता है और पूछता है वो क्या कर रही है। वो कैल के घर के बाहर रंट के साथ इंतजार कर रही होती है जब वो घर वापस आता है। वो उससे अपनी रात के बारे में बताता है और वो रंट के बारे में पूछती है। कैल कहता है कि रंट एक स्ट्रे डॉग था। उसने उसे ट्रैक किया और घर लाया। जब वो घर के अंदर जाते हैं, वो परेशान होता है ट्रबल में पड़ने का, लेकिन वो उसे रीअश्योर करती है, समझाती है कि सब फाइट का ब्लेम विक पे डालते हैं।
वो हग करते हैं और एक फिल्म देख रहे होते हैं। रंट कंप्लेन करता है क्योंकि उसे जेल सी होती है। कैल रंट को बाहर ले जाता है और समझाता है कि जब उसे अटेंशन नहीं मिलता तो वो जेलस हो जाता है। कैल और सेसिली बेड शेयर करते हैं। वो अगले सुबह जागते हैं और वो कहती है कि कितना टैलेंटेड है वो एक लेटर भी पढ़ते हैं जो उसे मिला है। वो रोडेशिया से होता है। कैल रिजेक्ट हो गया होता है, लेकिन वो अनकंसर्न रहता है। वो घर से बाहर जाते हैं, अपना पहला किस एक्सचेंज करते हैं और सेसिली चली जाती है। कैल अपने कुत्ते को ढूंढता है, लेकिन उसे रंट नहीं मिलता। वो कुछ खून के छींटे देखता है और उन्हें फॉलो करता है। आखिर में उसे रंट का बॉडी डंपस्टर में मिलता है। वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। स्कूल में वो विक को कॉन्फ्रंट करता है, जो सब कुछ डिनाई करता है। उनका एक स्कूल इवेंट के बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है। विक ने वैसी ही आवाज निकाली जैसे रंट करता था और कैल को रियलाइज होता है कि वो ही था जिसने ये किया। कैल बिग फुटबॉल गेम तक होल्ड कर रहा होता है। विक हैंड इंजरी के कारण नहीं खेल सकता। टीम हार रही होती है और प्लेयर्स दुखी होते हैं। कैल लॉकर रूम में इन्फिल्ट्रेट करता है और उनके चीजें ढूंढता है। वो उन्हें एक केमिकल लिक्विड क्लींसर से स्प्रे करता है। गेमर्स चीजें लेते हैं, जिससे गड़बड़ी हो जाती है। वो हेमरेज करते हैं और माइग्रेंस से सफर करते हैं। अगले सीन में सेसिली और बोर्जी सस्पिशियस हो जाते हैं और कैल को ढूंढने लगते हैं। कैल विक को आइसोलेट करता है और उसका माइंड मैनिपुलेट करता है। वो उससे अपने बेसबॉल बैट से मारने से पहले बुरा महसूस करवाता है। विक आखिर में उससे बैट लेता है, लेकिन बोर्जी अपने पिस्तौल के साथ आता है और हवा में शूट करता है। कैल पिस्तौल और बैट दोनों ले लेता है। बोर्जी को बताता है कि भाग जाए, वरना वो बड़े मुसीबत में पड़ जाएगा। फाइनली वो विक को उसके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार है। सेसिली उन्हें लोकेट करती है और कैल को विक को शूट करने से रोक लेती है। वो उसे उसका बैट देती है और कहती है कि विक से किसी और तरीके से बदला ले। कैल विक को 2 बार स्ट्राइक करता है, दोनों बार जोर से। सेसिली इंटरवीन करती है, कहती है कि बस बहुत हुआ। वो बैट और पिस्तौल से छुटकारा पाते हैं और साथ मिलकर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार होते हैं।